मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग की चर्चा कर रहे हैं और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस पर आप सबकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और ख़ासकर ऐसे नौजवान साथियों की तो बहुत ही उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं जो फिलॉसफी सब्जेक्ट लेकर के आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। यूँ कह लीजिए कि फिलॉसफी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में उनका है। लेकिन चलिए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि सामान्य श्रोता भी इसमें रुचि ले रहे हैं और जो एकेडमिक हैं, स्टूडेंट हैं, वे भी इसके प्रति अपना उत्साह दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, अष्टांग मार्ग का आज हमारे सामने पांचवा मार्ग उपस्थित है। पांचवा मार्ग, जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण मार्ग कहता हूं, या यूं कह लीजिए कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण मार्ग पहला था। याद कीजिए, पहला क्या था? विचार, राइट, सम्यक दृष्टि। ठीक इसी के पैरेलल समानांतर है अगला पांचवा मार्ग और वह है सम्यक आजीविका। उन्होंने आजीविका शब्द का प्रयोग किया है। आइए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, उसमें से एक विचार को हम चुन करके संकल्प लेते हैं कि नहीं, मुझे यही करना है। इसके बाद हम कैसे इसे कर पाएंगे इसके बारे में ढूंढते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद उस पर लग जाते हैं। यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक और फिर सम्यक कर्म। जब हम लग जाते हैं तो सीधी सी बात है कि वह हो भी जाता है, और जब हो जाता है और जो हो जाता है वही हमारी आजीविका का आधार बन जाता है। आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप इंजीनियर बन जाते हैं, आप किसान बन जाते हैं, आप दुकानदार बन जाते हैं, आप आईएएस अफसर बन जाते हैं, आप कुछ भी बन जाते, टीचर बन जाते, कुछ भी बन जाते हैं, जो भी बन जाते हैं। देखिए, यहां जो उन्होंने आजीविका शब्द का प्रयोग किया है, बेसिकली इसे आप सीधे भरण पोषण करने वाला ही काम मत मान करके चलें। इसे थोड़े से व्यापक तरीके से देखना होगा। हम जो भी काम करते हैं, देखिए, एक मूल काम तो हमारा ऐसा होता ही है जिससे हमें आर्थिक आधार मिल सके, क्योंकि पेट तो मांगेगा ही मांगेगा। पेट न तो आदर्श से चलता है, न कल्पना से चलता है, न बड़ी बड़ी बातों से चलता है, न उपदेशों से भरता है। पेट को तो भोजन चाहिए, और भोजन कैसे मिलेगा आप हम सब बखूबी जानते हैं। तो सीधी सी बात है कि कुछ न कुछ कमाई तो होनी ही चाहिए, चाहे वो जैसे भी आए। जैसे गौतम बुद्ध के जो भिक्षु थे, उनको ये कहा गया था कि तुम जाओ और भीख मांगो, भिक्षा प्राप्त करो। चूंकि भिक्षा मांगते थे इसीलिए उन्हें कहा भी गया, भिक्षु जाओ, लेकर के आओ और भोजन करो। कुछ के लिए तो यहां तक का नियम था कि पहले घर में जाओ और वहां जो कुछ मिल जाता है, जितना मिल जाता है, बस उतना ही पर्याप्त है, लौट आओ और उतना ही भोजन करो। खैर चलिए, खासकर उनके जो बिहार थे, यानी कि जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनके तो बहुत ही नियम बनाए हुए थे, बाकायदे अनुशासन के साथ रहते थे। लेकिन आजीविका आपको चाहिए, ठीक है, आपको आजीविका मिल गई। और ये आजीविका क्यों मिली? कर्म के आधार पर मिली। अब गौतम बुद्ध कह रहे हैं सम्यक आजीविका। ऐसा नहीं कि अब जो आपको काम मिल गया है, या कह लीजिए कि जो हम बन गए हैं, अब उस पे हम कुछ भी करें, वहां हम हैं और वहां रह करके हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, और हम सोचें कि नहीं, हम तो खुश रहेंगे, हमें दुख क्यों होगा। मान लीजिए कि आप बहुत बड़े अफसर बन गए हैं, बहुत बड़े मंत्री बन गए हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति आपके पास आ गई है, तो आप अगर सोचेंगे कि बस अब तो मैं जो चाहूं वो करूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, मैं तो शक्तिशाली हूं, तो क्या आपके जीवन में दुख नहीं होगा, परेशानियां नहीं होंगी, पीड़ा नहीं होगी? सोच करके देखिए, होंगी। उनका स्वरूप बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा। हो सकता है कि यही रूप बदल जाए कि आपके पास मान लीजिए कि 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 100 करोड़ की 10 फैक्ट्रियां आपकी चल रही हैं, उसमें एक फैक्ट्री में नुकसान हो गया, तो यही आपके दुख का कारण बन जाएगा कि यार 9 फैक्ट्रियां तो मेरी इतनी चल रही हैं, एक में नुकसान हो गया, वही आपके दुख का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए जो आजीविका के लिए सम्यक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, वो अपराध बोध से बचने के लिए किया है।
सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए किया है, और आप यूं भी कह सकते हैं कि अमरता प्राप्त करने के लिए किया। हालांकि गौतम बुद्ध के सिद्धांतों में अमरता जैसी कोई चीज नहीं है, वो निर्वाण की बात करते हैं, जहां अमरता का विचार भी आप ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन चलिए, हम एकदम गौतम बुद्ध के दर्शन पर बात नहीं कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के माध्यम से हम अपने जीवन को थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी कब? आपको आंतरिक सुख कब प्राप्त होगा, जिसे हम आत्म संतोष कहते हैं, वो कब मिलेगा? वो तब मिलेगा जब हम जो भी काम कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, कितना छोटा काम कर रहा हूं। देखिए, जो छोटा काम, बड़ा काम, ऊंचा काम, नीचा काम, ये सब के सब समाज के द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं, प्रकृति के द्वारा नहीं, समाज के द्वारा। जिसमें कम कमाई हो रही है तो वो छोटा काम है, जिसमें ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ रहा है तो वो छोटा काम है, जिसमें बहुत कमाई हो रही है, जिसमें आप आदेश दे रहे हैं दूसरों को, वो बड़ा काम हो रहा है। प्रकृति को इससे कोई लेना देना नहीं। प्रकृति के लिए काम काम है, और उस काम के बदले समाज उसे कुछ देता है ताकि उसकी आजीविका चल सके। राइट दोस्तों, तो अब इसमें सम्यक क्या होगी, इसके बारे में अब हम लोग कल बातें करेंगे, क्योंकि आज अब समय उंगली से इशारा कर रहा है कि बस इतना ही। तो दोस्तों, नमस्कार।